नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत ने एक सर्वे करवाया है गुजरात इलेक्शन से पहले और इस सर्वे में बड़ा दावा सामने आया है। आपको बता दें कि इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को गुजरात चुनाव में बड़ी जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में 182 सीट है और इन 182 सीट में से बीजेपी को 115 से लेकर के 125 सीटें जीतने का अनुमान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत ने एक सर्वे करवाया जिसमें कि तमाम लोगों की ओपिनियन जानी गई। इसमें जातिगत के आधार पर भी ओपिनियन बनाई गई और इसके आधार पर जो चीजें निकल के सामने आई है उससे ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जहां पहले नंबर पर है तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ ही तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी एक सर्वे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें कि एक ऐप के जरिए ये सर्वे दिखाया गया था और उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी गुजरात का चुनाव जीत रही है। लेकिन जिस तरीके से इस दावे को फर्जी पाया गया उसके बाद देखा गया कि कैसे आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और ये जो सर्वे है उसमें एक एक व्यक्ति ने 100 वोट दिए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, जो सर्वे सामने आया है, उसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी को बहुमत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि करीब 3 दशकों से लगातार वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सत्ता में है और लगातार वहां पर विकास के मॉडल देखे जाते हैं। गुजरात मॉडल सभी को पता है और इसके बारे में भी लोग प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे रेवड़ी कल्चर के जरिए फ्री के वादे करके गुजरात की जनता को गुमराह किया जा सके और चुनाव जीता जा सके। इसी के साथ ही अगर कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बात भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हार्दिक पटेल पाटीदार नेताओं के लिए एक बड़ा चेहरा थे और गुजरात इलेक्शन के लिए कांग्रेस के अगर ये नेता रहते, उनका चेहरा होता तो ये बड़ा मायने रखता। लेकिन अब हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा भी सर्वे में कहा जा रहा है। के साथ ही तमाम जो गुजरात की जनता है वो खासकर विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है, ना कि रेवड़ी कल्चर और फ्री के वादे पर। तो तमाम तरीके की जो लोगों की ओपिनियन सामने आई है उससे ये लग रहा है कि जो बीजेपी है उसको इस बार फिर से गुजरात चुनाव में बहुमत मिल सकता है। आपको बता दें, देखने को मिला था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ाई के लिए उतरी थी मैदान में। उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 29 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, यानी कि एक भी सीट आम आदमी पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2022 में एक बार फिर से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात जा रहे हैं और वहां पर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुजरात के चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि साल के अंत तक ये चुनाव हो जाएंगे। वहां करीब 3 दशकों से बीजेपी सत्ता में है। 2001 से पहले भी, 2001 के बाद तो बिना किसी संदेह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा ही गुजरात में बीजेपी को सत्ता के आसमान पर बनाए हुए है। लेकिन अब की बार क्या होगा, क्योंकि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा तो देखा ही होगा, सुना होगा जीत के उनके दावों को, फ्री वाले उनके वादों को। कांग्रेस भी जोर लगा रही है। ये और बात है कि वो हार्दिक पटेल जैसे पाटीदार नेताओं को भी बीजेपी में जाने से रोक नहीं पाई है और लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या फिर पूर्व के नेता हों, लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी से खुद को अलग कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस जो है वो दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, पार्टी बिखरती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ ही आपको बता दें कि ETG रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ भारत का ये सर्वे गुजरात के वोटर्स की नब्ज आपके सामने रखने वाला है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारत का सर्वे ये बताता है कि गुजरात में आप कितना बड़ा फैक्टर है, गुजरात का मुद्दा क्या है और आज चुनाव अगर होता है तो किसकी सीट सबसे ज्यादा आने वाली है। आपको बता दें सर्वे एजेंसी ETG रिसर्च ने इस सर्वे के लिए जो सैंपल साइज लिया है वो 4540 है। इस सर्वे में रैंडम कॉलिंग और लोगों के बीच जाकर उनकी राय लेने की मेथोडोलॉजी अपनाई गई है। आपको बता दें कि वो सवाल भी हैं जिनमें टाइम्स नाउ भारत का प्रोजेक्शन जाना है। साथ ही इसका सैंपल साइज 1,08,500 का है। आपको बता दें कि अगर आज चुनाव होते हैं तो गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, इसका भी आंकड़ा हम आपको बताते हैं। दरअसल इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को 115 से 125 सीट मिल सकती है। इसी के साथ ही दूसरे स्थान पर कांग्रेस आती है जिसे कि 39 से लेकर के 44 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ ही अगर तीसरे स्थान की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी का दिखा रहा है, 13 से लेकर के 18 सीटें उनको मिल सकती है। इसी के साथ ही अगर अदर्स की बात करें तो उन्हें महज 2 या 4 सीटें ही मिल सकती है। आपको बता दें अगर इस समीकरण पर ध्यान दें तो परंपरागत तौर पर जो तबका कांग्रेस के लिए वोट करता रहा है वो तबका आम आदमी पार्टी के साथ जा सकता है। ऐसी सूरत में 2017 में कांग्रेस की सीटों में जो कमी आई थी उसमें और कमी आ सकती है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस दमखम के साथ उतरने की बात कर रहे हैं उस हिसाब से उसी कामयाबी नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी है। वहीं केजरीवाल ने गुजरात में भी वादे किए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने गुजरात में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया है। इसी के साथ ही मुफ्त शिक्षा, सरकारी स्कूलों की संख्या भी बढ़ाने का वादा किया है और मुफ्त इलाज का भी वादा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली की जनता देख रही है कि अरविंद केजरीवाल कैसे उनके वादों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि तरह तरह के जो उनके पोल हैं वो खुल करके भी सामने आ रहे हैं कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कूड़ों का अंबार क्लिनिक्स पे लगता हुआ दिखाई दिया है। इसी के साथ ही स्कूलों का भी जो प्रारूप है वो भी लोगों के सामने आया है कि कैसे पेड़ों के नीचे बिठा करके, टीन शेड के नीचे बिठा करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूल में। वो भी तस्वीरें लोगों के सामने आई है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में जो काम किया है उन्होंने वो काम एक बार फिर से गुजरात में करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में वो 2014 से हैं, अभी तक उन वादों में कोई खास चीजें, बदलाव, परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन वो गुजरात चुनाव में यही वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के अंदर शराब नीति को लेकर के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इससे भी बड़ा इंपैक्ट गुजरात इलेक्शन में पड़ सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन बड़े ही अचरज की बात है कि आम आदमी पार्टी ने 29 सीटों में से 29 में ही जमानत जब्त हो गई थी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व नहीं बचा पाई थी। लेकिन एक बार फिर से वो गुजरात चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां के लोगों को फ्री की रेवड़ी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही जब दिल्ली में उनसे नई शराब नीति में हुए घोटाले को लेकर के सवाल किया जा रहा है तो वो सीधे तौर पर इन बातों को या तो जीएसटी से जोड़ रहे हैं या तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, जिसमें कि वो आपके एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही वो एजुकेशन की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं भी वो ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर नई शराब नीति को लेकर के कितना घोटाला हुआ और क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने इस पर भ्रष्टाचार किया है या नहीं। और इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया के घर पर जो सीबीआई की रेड हुई थी उसे भी वो झूठा करार देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।